राज्य तो धनी राज्य है, खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य है, लेकिन यहाँ के हमारे राज्यवासी क्यों भटकते रहेंगे? इसके लिए ये झारखंड को अलग झारखंड राज्य बनाया, लेकिन 24 साल हो जाने पर भी ये राज्य का जो दुर्दशा आज का समय में होना चाहिए था, वो अभी तक अधूरा है, अपेक्षित है। ऐसा कब तक चलेगा? और आज हम मुख्य अतिथि के रूप पर यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो इस विचारधारा को, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी का जो विचारधारा है, उसको जन जन तक ले जाने के लिए हमारा दुर्गा सोरेन सेना का गठन किया गया। उस इस सेना के माध्यम से जो विचारधारा है, आज के जो सरकार में यहाँ पर लूट घसोट और दलाली मुख्य रूप से चलती है। ये दलालों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। जिस तरह से स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी गरीबों के मसीहा थे, एक एक लोगों को मदद करते थे, किसको मदद नहीं किया गया? ये पार्टी नहीं देखते थे, सिर्फ हमारे राज्य के जनता है। तो राज्य की जनता को सभी अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन वही नहीं हो पाया। आज तक उपेक्षित है। आज तक ये सरकार 4.5 साल होने को आ गए, 4.5 साल कार्य कर पूरा भी कर लिए, लेकिन क्या हुआ? सिर्फ अपने जेबों को गर्म किए, इस राज्य को लूटकांड बना दिए, झारखंड को चरागाह बना दिए, सिर्फ अपना विकास किए और यहाँ के जनमानस को आधे अधूरे रास्ता पर छोड़ दिया गया। जनमानस, यहाँ का जनमानस का विकास ही नहीं हो पाया। तो इसीलिए इस सेना का गठन किया गया है और सेना के माध्यम से और सभी वर्ग जागरूक भी हो गए हैं। हमारे झारखंड वासी अभी जागरूक भी हो गए हैं कि सरकार को किस तरह से आज का डेट में चुनाव, आप 1.5-2 महीना ही बच करके रह गया है, वोट के माध्यम से काट फेंक दिया जाए। सरकार चलनी चाहिए थी। जब आपको यहाँ के जनता ने वोट दे करके बहुमत जब दे दिया, तो आपकी प्लानिंग क्या थी? आप जो कई योजना, कई प्लानिंग के साथ तो कुछ प्लानिंग के साथ तो आप आए ही थे, है कि नहीं? लेकिन आपने उसको धरातल पर नहीं उतारा। कि भी बोले आप पति पत्नी की ये जो पार्टी बन के रह गई है, इस पार्टी में किसी को भी सम्मान नहीं है। पहले हमको 14 साल तक हमने पार्टी का सम्मान रखा, बचा करके रखा, लेकिन अब नहीं हो पाया, तो अब हम वहाँ नहीं रह सके। इसके बाद जो वरिष्ठ नेतागण है, जिन लोगों ने झारखंड अलग राज्य बनाने में अहम भूमिका निभाई, जो हमारे अभिभावक रह चुके हैं, उनको भी सम्मान नहीं दिया। कुछ महीना के लिए, 5 महीना के लिए अपने मतलब के लिए चीफ मिनिस्टर बना दिया गया श्री चंपा सोरेन जी। इसके बाद उनको पूरा क्यों नहीं करने दिया गया? इसका मतलब उनका सम्मान को छीना गया, ठेस पहुंचाया गया। और उनके पीछे, पर्दे के पीछे भी ऐसे ऐसे घटना हुई जो हम यहाँ बयां नहीं कर पा रहे हैं। इतना अपमानित कर दिया गया। गोविंद जी को भी कई समय से उनको भी पार्टी के द्वारा अपमानित सहना पड़ रहा था। अब ये लोग इस पार्टी में इसीलिए रहने ही नहीं सके और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे, जहां मोदी जी का विशाल परिवार में अभी हम लोगों को बहुत सम्मान मिल रहा है और सम्मान के सभी भूखे, यहाँ के हमारे जनता को भी सम्मान मिलना चाहिए सरकार के द्वारा। बांग्लादेश से घुसपैठ आने वाले दिनों में क्या असर होने वाला है? देखिए, बांग्लादेशी जो घुसपैठी है, ये अभी से नहीं, कई समय से घुसपैठी हो रही थी, लेकिन आज के समय जो विकराल रूप धारण किए हुए हैं, जो हमारे आदिवासी बहनों के ऊपर, तो उनकी जो जैसे नहीं है कि घुसपैठी आ रहे हैं, हाई कोर्ट पूरी तरह से सख्त है और आदेश भी दिए हैं, लेकिन फिर भी ये लोग मान नहीं रहे कि यहाँ घुसपैठी आ रहे हैं और अभी सरकार में है। और ये जो पार्टी है, ये पूरा दलालों के कब्जे में है और दलालों के द्वारा ही ये पार्टी चल रही है।
लेकिन कब तक चलेगी? अभी अंतिम समय आ पहुंची है। अभी और पार्टी में बिखराव होगा और पार्टी उस पार्टी में पूरा पार्टी ही टूट के कगार पर है। चुनाव आते आते तो टूट जाएगी पार्टी। क्या लगता है जनता जवाब देगी या जेल में विलिप्त हो जाएगी? कि ये तो पूरा जनता जवाब देगी, क्योंकि जनता को फैसला बहुत बड़ा फैसला होता है और जनता तय करेगी कि किनको आगे आने वाले दिनों में किनको सरकार में रखना है।